इजराइल पैलेस्टीन वॉर में अब तक कितनी जानें चली गई, कितने लोगों को बंधक बना लिया गया, कितनी ही अदर कंट्रीज ने इस वॉर में अपना सपोर्ट दिखाया और विरोध दिखाया, पर अब भी ये वॉर जारी है। Israel is at war, but though Israel didn't start this war, Israel will finish it. लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जंग अब जीत कौन रहा है, इजराइल या पैलेस्टीन? जवाब है कतर। एग्जैक्टली छोटा सा देश जो इंडिया के त्रिपुरा स्टेट से भी छोटा है। ओनली 27 लाख पॉपुलेशन वाली ये कंट्री इस वॉर में कैसे शामिल हुई और कैसे वो इस जंग में अपना फायदा उठा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। 5000 रॉकेट्स, 1500 मौतें, 200 से ज्यादा बंधक, यही टैगलाइन आपने हर न्यूज के कवर पेज पर देखी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा सच नहीं है। इस वॉर में अब तक सीरिया, जॉर्डन, ईरान, सऊदी, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के साथ साथ अब चीन भी शामिल हो गया है। उसने पूरे 6 लड़ाकू विमान अपने भेज दिए हैं। और इन सब के बीच कतर का क्या रोल है, आज हम आपको यही बताएंगे। ये है गाजा स्ट्रिप। यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ मिस्र है। बाकी हिस्सा भूमध्य सागर से ढका हुआ है, यानी गाजा से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, इजराइल से या मिस्र से। 2007 में गाजा स्ट्रिप पर हमास नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पहले ही हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बीच का रास्ता नहीं चाहती, ये सिर्फ जिहाद चाहती है। ये वर्ड्स उनके चार्टर में लिखे हैं। हमास के चार्टर में लिखा है कि उन्हें इजराइल की पूरी जमीन चाहिए। ये यहूदियों को मार डालना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, वहां से खत्म कर देना चाहते हैं। हमास का कहना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रस्ताव समय की बर्बादी है और इसी सिलसिले में उन्होंने कई टेरर अटैक्स को अंजाम दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद कतर ने 2007 से हमास को सपोर्ट करता आया है। कुछ दिन पहले गाजा स्ट्रिप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां हमने देखा कि अच्छी सड़कें, जीरो पॉल्यूशन, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ये सब कुछ हमने देखा। कुछ लोगों ने यहाँ तक सवाल उठाया कि अगर गाजा में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? ये पैसा उन्होंने खुद नहीं कमाया था, ये पैसा उन्हें दान में मिला था। 2012 में कतर के हेड ऑफ स्टेट पहली बार गाजा का दौरा करने जाते हैं। गाजा की हालत देखकर उन्होंने $400 मिलियन देने का वादा तक किया ताकि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन हो सके। यहाँ ये सिचुएशन खत्म नहीं होती। कतर अब भी गाजा को हर महीने $30 मिलियन भेजता है और ये सिचुएशन यही खत्म नहीं होती। कतर आज भी गाजा को हर महीने $30 मिलियन भेजता है। गाजा के लोगों को सैलरी देता है, उन्हें फ्यूल के भी पैसे देता है। एक्चुअल में हमास के लीडर्स कतर और बाकी दूसरी कंट्री में बैठ के पैलेस्टीन को कंट्रोल करते हैं और यही सच्चाई है। हमास के लीडर 2012 तक सीरिया में रहते थे, लेकिन 2012 में सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और उस समय हमास ने सीरिया गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने चरमपंथियों का समर्थन किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल यानीह 2019 में एक टेम्परेरी फॉरेन टूर के लिए निकल गए और फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। 2020 से लेकर आज तक वो दोहा में रह रहे हैं और वहीं से सारा काम करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि हमास के नेता कतर में न सिर्फ रहते हैं बल्कि वहाँ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मतलब है कि कतर हमास को ऑपरेट करता है, उन्हें शेल्टर देता है और मॉनेटरी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। हमास के लीडर पैलेस्टीन के नाम पर दूसरे देशों में रहते हैं, वहां से तबाही मचाते हैं और पैलेस्टीन के लोग अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन क्या उनके लीडर्स आपस में लड़ते हैं? नो। हमास का मकसद साफ है, वो इजराइल से यहूदियों को खत्म कर देना चाहता है। दरअसल वह इजराइल को ही खत्म कर देना चाहता है और इन सब का फायदा हो रहा है कतर को। कतर हमेशा से नेगोशिएशन करता है, वो सबसे बात करता है। पैलेस्टीन के हमास से बात करता है, लेबनान के हिजबुल्लाह से बात करता है, यहाँ तक कि तालिबान से भी बात करता है। एक्चुअली में कतर बैलेंस करता है, एक तरफ वो कंट्रीज से बात करता है, दूसरी तरफ वो टेरर्स को फंड करता है। और बीबीसी ने 2017 में ही दुनिया को इसके लिए वार्निंग दे दी थी, जहाँ उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि कतर टेरर आउटफिट्स के काफ़ी क्लोज रिलेशन रखता है, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, यमन में हूती हो या फिर सीरिया में अलकायदा से जुड़े लोग ही क्यों ना हो। कतर दोनों तरफ से बात करता है, अपनी एक इमेज बना रहा है, एक ऐसी इमेज जो प्रॉब्लम सॉल्वर की है। वो वेस्टर्न कंट्री के साथ भी बात करता है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है बाकी सभी देशों के लिए। हमें ये समझना जरूरी है कि हमास पैलेस्टीन के लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ अपने ओन बेनिफिट्स के लिए लड़ रहा है और जिसमें उसकी मदद कर रहे हैं कतर जैसी कंट्रीज, जो अपने इंटरनेशनल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में अब आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।